और फिर दूसरा उनके अंदर कौमियत परस्ती की वजह भी हम खुद हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अमेरिका को अड्डे किसने दिए? ड्रोन हमले किसने करवाए? क्या हम अगर मैं यही कहूँगा तो हमारे हुक्मरानों ने, और हमारे हुक्मरान ज्यादातर आपको पता पंजाबी रहे हैं, तो उन्होंने हमले करवाए। अगर उनके अंदर कुछ शक शुबा है, अगर वो आपस में उनकी कौमियत परस्ती ज्यादा है, अगर एक पठान दूसरे पठान को तरजीह देता है, उसकी वजह यही है, उनको पता है कि यार ये सारे जो है ना हमारे खिलाफ एक थोड़ा खास किस्म का नजरिया रखते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग फलां हैं, तो ये भी हमने खुद बनाए हैं। कोई भी इंसान माँ के पेट से दहशतगर्द नहीं आता। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये जो दहशतगर्द धमाके जो हमले कर रहे हैं, ये जो धमाके कर रहे हैं जो मदारिस में, ये इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ये मत समझिएगा कि अब वो कोई भी हो सकता है, वो अक्सर हाँ ये मानते हैं कि ज्यादातर इनमें पठान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पठान ऐसे। पठानों में तो वो है जिन्होंने अभी पूरी दुनिया को शिकस्त दी, जिन्होंने हमको कश्मीर लेकर दिया, आजाद कश्मीर 1948 में। तो ये तो इनके तरीके, कभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ये तो हमारा जो मगरबी जो बॉर्डर है, ये तो हमेशा महफूज रहा है इन पठानों की वजह से। तो दोस्तों आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात ये है कि पठान भी दो किस्म के होते हैं। एक वो पठान जिनके अंदर गैरत होती है, और एक वो पठान होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गैरत होती है, ओवरडोज होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी ये इसकी मिसाल यूं समझ लें कि देखिए जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, जो तागूत के खिलाफ लड़े, उनके अंदर गैरत थी, ईमान था। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ ओवरडोज आ चुकी है। ओवरडोज ये है, अब वो ओवरडोज वो है, उनके अंदर कोई इतनी ज्यादा गैरत आ चुकी है कि सपोज अगर किसी हमारे गलत हुक्मरान ने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं या उनका अमेरिका का साथ दे दिया, अब उस भाई ने क्या किया है, उसकी गैरत इतनी जाग गई, उसने कहा कि इन्होंने अड्डे दिए हैं तो क्यों ना आप इनके मुल्क में, इनके मसाजिद में, इनके मदारिस में, इनके बाजारों में खुदकुश हमले किए थे। ये वो वाले जो है, ये जो ओवर गैरत वाले ओवरडोज जिनको हो चुकी है। तो ये मैं थोड़ी सी हल्के और मज़ाही अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि असल में ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि देखें अब उन्होंने अड्डे दे दिए हैं, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, तो क्यों ना अब जो है हम इनकी मसाजिद में, मदारिस में, स्कूलों में, हर जगह पे हमले किए जाएं। हालांकि ये बहुत ही एक गुमराही है, ये भटके हुए लोग हैं। हाँ, इनमें पठान थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका मतलब यही नहीं कि सारे पठान ऐसे हैं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। और मेरे ख्याल में कोई भी जितने भी अक्सर जो पाकिस्तानी हैं वो पठानों को बहुत अच्छी कौम समझते हैं, बहुत ही अच्छी कौम समझते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये दहशतगर्द हैं, ये है वो, ये मेरा परसेप्शन ही बहुत गलत है। हर जगह पठान मौजूद है, हमारे हर शहर में आपको मिलेंगे, हर शहर में उनके कारोबार बिजनेस मिलेंगे। तो कोई इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, कोई उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल में दोस्तों काफ़ी बातें थी। मुझे मेरे ऊपर भी कहा गया कि आपने जो पठानों वाली पोस्ट की, आपके अंदर भी कौमियत परस्ती आ गया। यकीन करें मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और ना है, ना किसी के माइंड में है। हाँ, इसको आप खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि मैं पठानों को पसंद करता हूँ, और मेरे ख्याल दुनिया पसंद है, सिर्फ इनकी बात नहीं है। दोस्तों एक और अहम बात जो मैं बीच में भूल गया था, दोबारा से बताने लगा हूँ। दोस्तों एक ये भी है कि ये पठान ऐसी, उसने बड़ी तंज किया कि तो पठान ऐसे आपको डॉलरों के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने उनकी जो अफगान पठान है वहाँ की बात की, उस हुकूमत की बात की, कहते हैं वो लोग तो अब भीख मांग रहे डॉलरों की, हमें डॉलर्स दे दो। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी सोच के ऊपर, और मेरे भाई दुनिया उनके सामने गिरी हुई है। कहते ये ना करो, वो ना करो, ये काम ना करो, वो ना करो, एक ही बात को लेकर उनके बना रहे हैं। मतलब कितनी ये मुज़हका खेज बात है। ये कहते हैं कि डॉलरों की भीख, उनकी भीख अगर डॉलरों की जरूरत होती तो फिर क्या था। आज तो दुनिया उनके कदमों में है, आज पूरी अमेरिका पूरी दुनिया पे हुकूमत चलाता है, लेकिन वो वहां जाके गिड़गिड़ा जाते हैं प्लीज ये बात मान लो, प्लीज ये बात मान लो। क्या किया उन्होंने 20 सालों में? उन्होंने क्या किया, क्या हासिल किया उन्होंने? अमेरिका ने कुछ नहीं मिला उनको, थोड़ी सी भी उनको नहीं तोड़ सके। जिससे बंदा कहता है ना थोड़ा सा भी, अब वो उसी तरह ही है, अपनी बात पे वो कायम है, अपने नजरिए पे, अपनी सोच पे, अपने अकीदे पे वो लोग कायम है। क्या कहाँ से बात डॉलर्स के लिए भीख मांग रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, बट अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।